साधकों, भारत की इस पवित्र भूमि पर अनादिकाल से ऋषियों और मुनियों ने ध्वनियों के उस विज्ञान को खोजा है जिसे हम मंत्र कहते हैं। यह मंत्र केवल अक्षर नहीं है, बल्कि यह उस परम चेतना तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। आज से हम मंत्र साधना की एक अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक यात्रा आरंभ कर रहे हैं। इस 10 भागों की श्रृंखला में आप सीखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला मंत्र आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। यह प्रथम भाग मंत्र साधना के आधार और उसकी शक्ति के पीछे छिपे विज्ञान को समर्पित है। ध्वनि का विज्ञान और मंत्र। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या सुनाई देता है, वह सब ऊर्जा का ही एक रूप है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि पूरा संसार तरंगों और कंपनों से बना है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस सत्य को जान लिया था। उन्होंने अनुभव किया कि जब हम किसी विशेष क्रम में शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वह हमारे भीतर और बाहर के वातावरण में एक विशेष प्रकार का स्पंदन उत्पन्न करता है। मंत्र साधना इसी ध्वनि विज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग है। जब हम किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, तो वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को जागृत करती है जो सामान्यतः सुप्त अवस्था में रहती हैं। यह मंत्र आपके अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर वहां जमा नकारात्मक संस्कारों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। साधना का संकल्प। साधना के मार्ग पर पहला कदम है संकल्प। संकल्प का अर्थ है अपनी पूरी इच्छा शक्ति को एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करना। बिना संकल्प के की गई साधना उस नौका के समान है जिसका कोई मल्लाह न हो। साधना आरंभ करने से पूर्व साधक को यह निश्चित करना चाहिए कि वह यह साधना क्यों कर रहा है। क्या यह आत्मशांति के लिए है, किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए है या ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जब आप हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाने के लिए तैयार हैं। यही संकल्प शक्ति आपकी साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से लड़ने का साहस प्रदान करती है। स्थान और समय का महत्व। मंत्र साधना में स्थान की पवित्रता का बहुत बड़ा योगदान है। यदि संभव हो तो साधना के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां शांति हो और जहां का वातावरण सात्विक हो। आपके घर का पूजा घर या कोई एकांत कोना जहां शुद्ध वायु का संचार हो, सबसे उत्तम है। साधना का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से पूर्व का समय साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय प्रकृति शांत होती है और वायुमंडल में सात्विक तरंगे सर्वाधिक होती हैं। इस समय किया गया जाप मन को शीघ्र एकाग्र करता है और मंत्र की शक्ति का अनुभव जल्दी होता है। आसन और मुद्रा। साधना के दौरान शरीर की स्थिति का सही होना अनिवार्य है। यदि आपका शरीर स्थिर नहीं है, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी का सीधा होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इसी मार्ग से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखें। स्थिरता ही साधना की पहली सिद्धि है। उपसंहार। साधकों, यह तो केवल आरंभ है। मंत्र साधना के इस प्रथम सोपान में हमने केवल आधार को समझा है। जैसे जैसे हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, हम प्राण प्रतिष्ठा, मंत्रों के प्रकार, माला का विज्ञान और विभिन्न चक्रों पर मंत्रों के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साधना के इस पथ पर चलने का निर्णय ही आपके सौभाग्य का प्रतीक है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि मंत्रों का चयन कैसे करें और साधना के दौरान किन गुप्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तब तक अपनी अंतरात्मा को शांत रखें और साधना के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ करें।
साधकों, भारत की इस पवित्र भूमि पर अनादिकाल से ऋषियों और मुनियों ने ध्वनियों के उस विज्ञान को खोजा है जिसे हम मंत्र कहते हैं। यह मंत्र केवल अक्षर नहीं है, बल्कि यह उस परम चेतना तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। आज से हम मंत्र साधना की एक अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक यात्रा आरंभ कर रहे हैं। इस 10 भागों की श्रृंखला में आप सीखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला मंत्र आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। यह प्रथम भाग मंत्र साधना के आधार और उसकी शक्ति के पीछे छिपे विज्ञान को समर्पित है। ध्वनि का विज्ञान और मंत्र। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या सुनाई देता है, वह सब ऊर्जा का ही एक रूप है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि पूरा संसार तरंगों और कंपनों से बना है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस सत्य को जान लिया था। उन्होंने अनुभव किया कि जब हम किसी विशेष क्रम में शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वह हमारे भीतर और बाहर के वातावरण में एक विशेष प्रकार का स्पंदन उत्पन्न करता है। मंत्र साधना इसी ध्वनि विज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग है। जब हम किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, तो वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को जागृत करती है जो सामान्यतः सुप्त अवस्था में रहती हैं। यह मंत्र आपके अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर वहां जमा नकारात्मक संस्कारों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। साधना का संकल्प। साधना के मार्ग पर पहला कदम है संकल्प। संकल्प का अर्थ है अपनी पूरी इच्छा शक्ति को एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करना। बिना संकल्प के की गई साधना उस नौका के समान है जिसका कोई मल्लाह न हो। साधना आरंभ करने से पूर्व साधक को यह निश्चित करना चाहिए कि वह यह साधना क्यों कर रहा है। क्या यह आत्म शांति के लिए है, किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए है या ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जब आप हाथ में जल लेकर संकल्प करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाने के लिए तैयार हैं। यही संकल्प शक्ति आपकी साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से लड़ने का साहस प्रदान करती है।